हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5। तो आज हम लोग लेक्चर 5 करेंगे एक्सपोनेंट का, ठीक है। और लेक्चर 1 हमारा किसी कारणवश डिलीट हो गया था, तो हमें लेक्चर 1 दोबारा करना पड़ा, ठीक। तो हमने लेक्चर 1 दोबारा से अपलोड कर दिया है। आप लोग जाइए और यूट्यूब पर टाइप कीजिए नंबर सिस्टम बाय रहमान सर, आपको तुरंत निकल के आएगा ढेर सारे वीडियो। प्लेलिस्ट में आपको एक्सपोनेंट का लेक्चर भी मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये कि जितना आसान देखने में लगता है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद अपलोड हो जाता है, बहुत आसान सी ये प्रक्रिया है, इतनी आसान ये प्रक्रिया नहीं है। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने से लेकर के अपलोड करने तक बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। से हम यहाँ पे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के टाइम पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो हमें रिकॉर्डिंग बीच में रोकनी पड़ती है, ठीक है। जैसे हम लेक्चर 5 कर रहे थे तो बीच में हमको 7-8 मिनट का लेक्चर हुआ था, तो बीच में बहुत सारे डिस्टरबेंस क्रिएट हो गए तो लेक्चर स्किप करना पड़ा और फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है ये लेक्चर को। तो और लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद उसकी एडिटिंग करने के बाद लेक्चर की अपलोड करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अपलोड करने के लिए एक लेक्चर 1 घंटे का अपलोड करने के लिए कम से कम 3 से 4 GB का डेटा का यूज़ होता है। तो बिना वाईफाई के ऐसा संभव नहीं है। फिर भी हम डाटा कनेक्शन के इस्तेमाल से, हॉटस्पॉट के इस्तेमाल से ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि अपलोड हो जाए वीडियो। और वीडियो अपलोड होने में भी काफ़ी समय लगता है, 4 से 5 घंटे एक वीडियो को अपलोड होने में लगता है। क्योंकि 3 से 4 GB डेटा है, वो भी डाटा कनेक्शन से डेटा का इस्तेमाल करके हमें अपलोड करना है, तो काफ़ी समस्या होती है। लेकिन हमारी समस्या सफल तब हो सकती है जब आप वीडियो को हमारे देखते रहिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए। और तो वीडियो रिकॉर्ड हो करके अपलोड होने में काफ़ी समय लगता है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक वीडियो को रिकॉर्ड करना उसके बाद अपलोड करना बहुत टाइम टेकिंग है, सीरियसली इट्स टाइम टेकिंग। लेकिन हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये सफल हो जाए ये आप लोगों के हाथ में है। लेकिन आप लोग पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या बताएं आप लोगों से। बहुत कठिन है, हम बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए लाते हैं लेक्चर, लेकिन आप हमारे लेक्चर को देख नहीं रहे हैं। पूरी तरह से आप देखिए, समझिए, तभी ये चीज़ें और हमारी मेहनत सफल हो पाएगी, है ना मेरे प्यारे दोस्त। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आगे लेक्चर नंबर 5 पर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा था, तो उसी डिस्कशन को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर एक्सपोनेंट्स लेक्चर नंबर 5 यूट्यूब पे टाइप कीजिए नंबर सिस्टम बाय रहमान सर, तुरंत आपके सामने सारे वीडियोस आ जाएंगे। और प्लेलिस्ट के हिसाब से मैंने सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 28 एंड y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 27। एक वीडियोस में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगता है, इसको रिकॉर्ड होने से लेके अपलोड होने तक। कई बार रिकॉर्डिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और अपलोडिंग में तो फिर दिमाग ही ख़राब हो जाता है। लेकिन जब कनेक्टिविटी की समस्या दूर हो जाएगी, वाईफाई लग जाएगी हमारे यहाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होएगी नहीं। लेकिन फ़िलहाल बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग हमारी प्रॉब्लम को समझते ही नहीं हैं और हमारे लेक्चर को, इस वीडियोस को आप देखते नहीं हैं पूरा। तो हमारी आपसे इंतहा गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को देखें और मेहनत से आगे पढ़ते चले जाएं, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सफल हो पाएगी। x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 28, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड करना है इसकी वैल्यू।
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है? मैं बार बार बीच में वीडियोस को देखता भी हूँ या क्या सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं? तो इट्स सीरियसली अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स सीरियसली अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू रिकॉर्ड एंड अपलोड द वीडियो। देखने में सारी चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। स्टूडेंट्स जो सामने मोबाइल में यूट्यूब पर टाइप करते हैं, यूट्यूब पे ऐसे ऐसे घुमाते हैं, बहुत आसानी से आ जाता है और लेक्चर को देख लेते हैं, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। सारी चीज़ें बहुत मेहनत से वीडियोस को अपलोड किया जाता है। लेट मी चेक, क्या सब कुछ आपको दिख रहा है? यस, सब कुछ आपको क्लियरली दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइंड कीजिए वैल्यूज़। ठीक, x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस xy प्लस y², ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर हम इस पूरे नंबर को, ऐसा नहीं है कि पहले वैल्यूज़ ही पुट कर दीजिए, तो ये बेवकूफ़ों वाला काम तो कभी नहीं करना है आप लोगों को। देख रहे हैं क्यूब रूट है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, तो ऐसा वैल्यू पुट करके रखने में कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा दिख रहा है कुछ, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि नहीं? x² प्लस xy प्लस y², कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, किसी आइडेंटिटी में यूज़ होता है, और ये आइडेंटिटी होती है x³ माइनस y³। x³ माइनस y³ क्या होता है? x माइनस वाई ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट के अंदर होता है x² प्लस xy प्लस y², ऐसा होता है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? x माइनस वाई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आगे x प्लस वाई, तो सेम है, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, और हम आपके लिए सारे स्टेप 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग प्रॉब्लम को समझते ही नहीं हैं, प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। इसको थोड़ा सा और नीचे नहीं लिख लिया जाए, ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। x प्लस वाई माइनस 1/, हम चाहें तो डायरेक्ट भी हर चीज़ का आंसर आपको लिख करके बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप और सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं कायदे से एकदम, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक एक स्टेप लिखना पड़ता है हमें। तो x प्लस वाई, आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर दिया करें स्क्रीनशॉट लेकर के कि सर हमें ये स्टेप समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप बता दें, तो मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अलग से अपनी बुक से, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ भी आप करके आप अपने डाउट को डाउट मत रहने दीजिए। अब क्या हो गया? माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखिए x माइनस वाई, ये क्या फार्मूला है? ये है x³ माइनस क्या है? y³। समझ में आ रही है सारी चीज़ें? तो x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन x³ माइनस y³। x की वैल्यू रख दीजिए क्यूब रूट ऑफ 28, तो इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 28 माइनस 27 यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर। x प्लस वाई माइनस है x प्लस वाई, नीचे तो 1 है, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 2y आया यहाँ पर। 2y का मतलब क्या? 2 इंटू वाई, मतलब y क्या है? क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होगा? ये तो आप निकाल लेंगे ना। अरे मेरे दोस्तों, छी क्या हो गया? ये क्या आ गया? 3, ठीक। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा आंसर आपका? 6 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? लेट मी चेक, क्या आपको सब कुछ दिख रहा है? नोट करिए, सब कुछ आपको क्लियरली दिख रहा है, नोट करिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को
किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बताइए सब ठीक? दीदार उनका होता है, कैसे ये प्यार कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही मेहनत से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेकर आता हूँ भी। तो आप जो क्वेश्चन मैं कराऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। आपको सिंपल से लेकर के मैं कठिन तक, इजी से लेकर के डिफ़िकल्ट तक हर क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ सीरियल वाइज मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन को पिक करके लाना और आपको बताना। फिर ये आसान बात नहीं है, ये आसान बात नहीं। क्या इसमें निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहीं पे लिख लीजिए, फाइंड एक्स। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कौन बताएगा? जो मैं क्वेश्चन पूछूं आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लेकिन बताने से, हमें बताने से, मेरे बताने से पहले आपको बताना है ना। ऐसा नहीं है यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिए, आंसर देख लिए, फिर कमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हर क्वेश्चन को पहले अपने से ट्राई करना है। अपने से ट्राई करने के बाद एवरी क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ, जो आपको करा रहा हूँ, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे आपको एग्जामिनेशंस में मिलेंगे ही मिलेंगे सब, और इस सब का इस्तेमाल आपके क्लास 10th के बोर्ड में भी होना है। तो ये सारे क्वेश्चन, सारे फार्मूले, सारे कंसेप्ट बहुत यूज़फुल हैं। इस क्वेश्चन जो मैं कराऊं उससे पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर हमारे सॉल्यूशन और आंसर को देखें, है ना। चलिए, ये 25 लिखा हुआ है, तो 25 को हम लोग क्या लिख दें? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर, ठीक, x माइनस 1। इसको इधर ले आइए, सब एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मिलकर जीने में ही मज़ा है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? अंदर ले जाइए, क्या हो जाएगा? ये 5 2x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 100। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए? अब समस्या आ गई बच्चों के सामने कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? कौन बताएगा अब क्या किया जाए? मुझे ही बताना पड़ेगा। अब देखिए, 5 की पावर 2x माइनस 2 ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस। अच्छा, अगर हम इसमें इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई और फिर 5 से डिवाइड करें, तो 5 से डिवाइड अगर करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। एक स्टेप में आपको लिख के दिखा दूँ क्या? क्या लिखने की ज़रूरत, अगर लिखकर बताने की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें कि सर ये आप लिख के बता दीजिए, समझ में नहीं आया। 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और 5 ऊपर बच जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 5 × 5 की पावर 2x माइनस 2 प्लस 100। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? कोई प्रॉब्लम बताइएगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको है? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है?
नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करेंगे, चलिए अब बताइए क्या किया जाए। अच्छा, अब 5 से पूरी इक्वेशन में क्या हम डिवाइड कर दें, 5 से क्या पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें? क्या ऐसा करना सही होगा? ऐसा हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं 5x - 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, माइनस 5 इंटू 5 की पावर x - 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लिए, ठीक, प्लस 100 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, 5 की पावर x - 1 को हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर y पुट कर दें तो y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 100 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं होनी चाहिए। बताइए, कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में? देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। ऐसा कर लिए हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 100, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 यानी 25 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं पे लिख दे रहे हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 और 5 की पावर y क्या था, 5 की पावर x - 1 ही तो था। इसकी वैल्यू है प्लस माइनस 5, इसकी वैल्यू है प्लस माइनस 5 मीन्स पावर 1। तो चूंकि यहाँ पे 5 पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे 5 पॉजिटिव ही लेना है, ठीक। कोई समस्या है क्या? पॉजिटिव ही लेना है, तो 1 है तो x - 1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आपका आंसर, ये आपका है करेक्ट आंसर, ठीक। देख लीजिए सॉल्यूशन में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को बताइए, कहीं पर कोई दिक्कत? सब कुछ दिख रहा है क्लियरली? ठीक है, सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या? रंग तुम है गेरुआ, रंग तुम है गेरुआ, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तुमने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तुमने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 0 प्लस 2/3
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 की पावर 3 माइनस 2x फाइंड x। चलिए क्वेश्चन सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है ना। एक्चुअली निकालिए तुरंत, पहले क्वेश्चंस को अपने से ट्राई किया करिए। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीरियसली ये सब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इट इज़ द बेस्ट क्वेश्चंस, दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस। बहुत ही गिने चुने ये सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। आपके क्लास 9 फाउंडेशन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो कोई भी कंपटीशन आप जो है 10th लेवल पे बीट कर ले जाओगे, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। चलिए इसको हम लोग क्या लिख दें, क्यूब रूट यहाँ से हटेगा, क्यूब रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा 5 का 0 प्लस 2/3 की पावर 2/3। प्रॉब्लम है क्या, 5 की पावर 0 का मीन्स 1 प्लस 2/3 1 प्लस 2/3 की पावर कोई दिक्कत, कहीं से भी कोई परेशानी, ऐड करिए अंदर इसको। फाइव बाई थ्री की पावर 2/3, 5/3 की पावर 2/3। अब क्या करें, 5/3 की पावर 2/3। अच्छा इस 5/3 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, ज़रा सोच के बताइए। हम लोग इस 5/3 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको 3/5 की पावर -2/3 नहीं लिख सकते? क्या आप लॉ भूल गए, क्या आप मैथमेटिकल कानून भूल गए, क्या आप लॉ भूल गए, क्या आपको कुछ याद नहीं है बताइएगा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? तो ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.6 की पावर -2/3। बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है -2/3। तो ये और ये आपको कंपेयर कीजिए, तो क्या है, कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, बर्फ़ी और लड्डू मिलेगा। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/3 ऐसा मिलेगा। वहाँ पे देखिए इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज दीजिए, तो 3 प्लस 2/3 इक्वल टू 2x कितना हो गया, ये हो गया 11/3 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 11/6। आंसर सबको दिख रहा है नीचे तक, आपको नीचे तक दिख रहा है, यस क्लियर दिख रहा है। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आंसर में, सॉल्यूशन में कहाँ नहीं समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया, 5/3 से 3/5 कैसे हो गया, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इतने ही क्वेश्चन अगर आपको आ गए जो मैं करा रहा हूँ, फिर आपको और दूसरे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सारे गिने चुने इम्पॉर्टेंट, सिंपल, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन सब मैं कराता हूँ। बस आपको हमें मोटिवेट करते रहिए, ठीक है, तभी काम बनेगा, है ना? अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं,
अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। नेक्स्ट 3 2 की पावर x +1 -2 की पावर है x +2 +5 = 0। फाइंड x। ये क्या फाइंड x लगा के रखे हुए हैं। बताइए कौन बताएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर कौन बताएगा? हम बताएंगे सर, आप ही बताएंगे। सर ये धीरे धीरे मत बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब तो आप लोग हीरो हो चुके होगे ना यार। अरे यार नहीं समझ रहे हो, अब तो लॉ आपको पता होंगे ना। ए की पावर क्या बताना ज़रूरी है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या हो जाएगा? ए की पावर m + n, वही है यहाँ पे। 5 और 3 8 होगा, लेकिन इसको पहले लिख लीजिए। 4 × 2 की पावर x, 5 3 8। समस्या कोई भी नहीं आपको दिख रही होगी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इसमें से क्या करेंगे? 2 की पावर x कॉमन, तो 3 - 4 = -8। ठीक है, 2 की पावर x 3 - 4 मीन्स -1 यहाँ पे लग जाएगा, =-8। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। 2 की पावर x =8 हो गया। तो 2 की पावर x =2³ हो गया। तो कंपेयर करके निकालेंगे x = 3 आंसर। कोई प्रॉब्लम कहीं से भी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही ना? कहीं से कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, सब कुछ समझ में आ रहा है? जो कुछ मैं बता रहा हूँ सब समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों? सब समझ में आ रहा है कि नहीं? सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। नोट करिए, नोट कर लीजिए, कर लीजिए नोट। आप लोग काहिलियत मत कीजिए, नोट कर लिया करें क्वेश्चन को। प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, प्रॉपर नोट्स बने हुए होने चाहिए, नहीं तो फिर खैर नहीं है। हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया, साथी कोई भूला याद आया, आया साथी कोई भूला याद। नेक्स्ट एक सेकंड देख लें, वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रही है? यस, सब कुछ क्लियर है। पता नहीं आपको जो हम बता रहे हैं वो क्लियर है कि नहीं।
हम तो कोशिश। ए की पावर x इज इक्वल टू बी, बी की पावर y इज इक्वल टू सी एंड सी की पावर z इज इक्वल टू a। प्रूव वन। क्या दिया गया है? 1। बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 होगी, कैसे प्रूफ कीजिए? एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 होगी। सर 1 बहुत होता है प्रूफ करने के लिए। चलिए यहाँ पे b है, b की वैल्यू क्या है कि पावर x यहाँ पे रख दीजिए। देखिए यहाँ पे रखेंगे a की पावर x की पावर y इज इक्वल टू सी। ठीक, तो ये क्या आपका बन गया? बन गया a की पावर x y इज इक्वल टू सी। अब a की वैल्यू क्या दी है? c की पावर z, तो यहाँ पे लिख दीजिए c की पावर z होल पावर x y इज इक्वल टू सी। यहाँ से क्या मिल गया? c की पावर x y z इज इक्वल टू सी मीन्स पावर 1। तो कंपेयर कर लीजिए क्या हो जाएगा? x y z इक्वल टू 1। प्रूव्ड हो गया। बहुत सिंपल था, है ना? टू सिंपल, टू सिंपल, टू सिंपल। कोई दिक्कत? कहीं से भी किसी को भी भुला देना है, अलविदा तुझे मुझे जीना। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल्स टू c की पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। प्रूफ कीजिए y इज इक्वल्स टू 2xz अपॉन x प्लस z। ये आपको प्रूफ करना है। a की पावर x इक्वल टू है b की पावर y इक्वल है c की पावर z और b स्क्वायर इक्वल टू ac ऐसा दिया गया है। और प्रूफ करना है कि y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z है। मीन्स x y और z में आपको रिलेशन बताना है। x y और z में आपको क्या बताना है? रिलेशन बताइए तुरंत। चलिए हम ही बता देते हैं। पहले क्वेश्चन को अपने से किया करें, फिर सॉल्यूशन देखा करें। ठीक, ये दिया गया, ये दिया गया है, यूज़ इन्हीं का करना है, प्रूफ को करना है। अच्छा, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z ऐसा दिया गया है। हम यहाँ पे वैल्यू तभी पुट कर सकते हैं जब इनकी एक एक वैल्यू हमें मालूम हो। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये बराबर होगा k के। किसके इक्वल होगा? k के। लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकला कि a की पावर x इज इक्वल टू k, b की पावर y इज इक्वल टू k, c की पावर z इज इक्वल टू k। आगे आते हैं। अगर a की पावर x इज इक्वल टू k है तो a की पावर x इज इक्वल टू k है तो x की वैल्यू a की वैल्यू क्या होगी? a की पावर x इज इक्वल टू अगर k है तो a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू क्या होगी? k की पावर 1/x। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अरे मेरे भैया लोग, a की पावर x इज इक्वल टू k है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k की पावर 1/x। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? ऐसे ही b की को हम लोग क्या लिख सकते हैं
के की पावर 1/y। सी को क्या लिख सकते हैं, के की पावर 1/z। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को है क्या, बताइए, बोलिएगा, बोल दो ना ज़रा दिल में है जो छिपा, बोल दो ना ज़रा दिल में है दो छिपा। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। b की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y। तो 1/y, फिर से एक बार, k की पावर 1/y का क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर। ए सी ए यानी इक्वल टू k की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/z। ठीक है, अब देखिएगा वहाँ से, देखिए क्या हो जाएगा, k की पावर 2/y इज इक्वल टू के की पावर 1/x प्लस 1/z। कंपेयर कीजिए, दोनों को कंपेयर करेंगे तो पावर आपकी सेम मिलेगी, इक्वल होंगी, 1/x प्लस 1/z। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बेस सेम और दोनों इक्वल हैं तो पावर विल बी आल्सो सेम। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, इसी में आगे लिखेंगे 2/y इज इक्वल टू z प्लस x प्लस z अपॉन xz। कोई दिक्कत, निकाल ली हमें y की वैल्यू, तो इसको पलट दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। y की वैल्यू निकाली है तो ये हो गया y/2 इज इक्वल टू xz अपॉन x प्लस z। ठीक, y को यहाँ पे रखना है, दो को उधर ले जाना है, तो y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z। प्रूव्ड हो गया आपको, देख लीजिए सब कुछ दिख रहा है आपको। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को बताइएगा। सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं, कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के और पूछ लें आप कि सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया। और व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो है ये, और आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, लाइट डिम तो नहीं हो गई है थोड़ी, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। voltage problem, light is dim, ultimately dim, it is dimming. Oh Johnny man, do you know? Next question, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस, सब इक्वल हैं। शो करिए, प्रूव कीजिए, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। बताइए कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। सब अच्छे सवाल हैं, सब के सब अच्छे सवाल हैं, सब के सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, और सब एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। आपको क्लास 10th में भी ऐसे सवाल मिल जाएंगे वहाँ पर, तो आपको जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि क्या कंसेप्ट क्या है। वहाँ पे जो है क्लास 9 का कंसेप्ट भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचोगे कहाँ से आ गया। बात समझ में आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, मैं दिख रहा हूँ क्लियर, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पहले आप खुद से किया करें। 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, ऐसा लिखा हुआ है। इसको हम लोग a मान लीजिए, चलिए कैपिटल A मान लें। मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन, एक कैपिटल ए मान लीजिए, और क्या, मेरा नाम भी हो जाएगा, उनका नाम भी हो जाएगा, मेरा नाम भी हो जाएगा, उनका नाम भी हो जाएगा, है ना। चलिए बताइएगा। 2 की पावर x इज इक्वल टू ए है, तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर 1/x। 3 इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर 1/y। 6 इक्वल टू क्या होगा, a की पावर माइनस 1/z। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? प्रूफ हमको ये करना है, प्रूफ हमको ये करना है। तो ये करने के लिए अच्छा देखेंगे आप यहाँ पे ध्यान से नेक्स्ट स्टेप को। 3 2 जा 6 ये आ जाएगा, यानी अगर आप इसको इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, a की पावर 1/x इंटू a की पावर 1/y इज इक्वल टू a की पावर माइनस 1/z। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू a की पावर माइनस 1/z। ठीक, तो कंपेयर कर लेंगे आप लोग, तो पावर सेम आपको मिल जाएगी, प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z। इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया है आपका क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी चेक। सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बताइए कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत है, कहीं से भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट में उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा, दिखना चाहिए आपको, सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, अभी तक तो दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है determine 8x की पावर x if 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 पावर x। ठीक है, दिख रहा है ऐसा, यह आपको निकालना है। अगर ऐसा गिवन है तो आप निकाल लीजिए। 9 की पावर x प्लस 2 को आप क्या लिखेंगे, 9 की पावर x इंटू 9 स्क्वायर। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, 9 की पावर x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। फटाफट तुरंत फॉर्म में आ जाइए आप। अब 2x में देखेंगे तो 4x नज़र आएगा आपको। 9 की पावर x क्या करेंगे, कॉमन, क्या यहाँ पे हो जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 240 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या आ जाएगा, 9 की पावर x 81 माइनस 1 यानी कि 80, कोई दिक्कत, माइनस 240
इज इक्वल टू 0, उधर ही ले जाइए, वो उधर ही अच्छा था। 80 इंटू 9x इज इक्वल टू 240, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 ज़ा 24, यानी कि 9 की पावर x इज इक्वल टू 3, इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, समझ में आ गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8x की पावर x, 8x की पावर x, यानी क्या हो जाएगा ये 8x मीन्स 8x मतलब 8 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, ओह 4 हो जाएगा, ये 4 की पावर 1/2 ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। सब कुछ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करिए। अंडर रूट एलिमेंट रूट ऑफ x की पावर l अपॉन x की पावर m इंटू एमएनथ रूट ऑफ x की पावर m अपॉन x की पावर n इंटू nth रूट ऑफ x की पावर n अपॉन x की पावर l। बताइए, बहुत ही आसान सा इजी सा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एलिमेंट रूट का मतलब x की पावर l अपॉन x की पावर m, इसका 1 अपॉन lm, ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए x की पावर m अपॉन x की पावर n, इसका 1 अपॉन mnth पावर, ठीक, इंटू x की पावर n अपॉन x की पावर l, इसका 1 अपॉन nth रूट। फटाफट करिए इसको, तुरंत सारे क्वेश्चंस को फटाफट कीजिए। x l इंटू एल बाई एम, l इंटू एल बाई एम, l से l कैंसिल 1/m, m से m कैंसिल 1/l, ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए। n से m कैंसिल x की पावर 1/n, n से n कैंसिल x की पावर 1/m, मल्टीप्लाई कीजिए। n से n कैंसिल x की पावर 1/l, l से l कैंसिल x की पावर 1/n, 1/n से ये कैंसिल, 1/l से ये कैंसिल, 1/m से ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। सिंप्लीफाई हो गया, आंसर कितना आ गया 1। कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। लाइट में कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी आ गई है, लेकिन उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। सारे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता हूं, और आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, है ना। मेहनत से पढ़ाई कीजिए। प्रूफ करिए कि a प्लस 1/b की पावर m इंटू a माइनस 1/b की पावर n अपॉन b प्लस 1/a की पावर m इंटू b माइनस 1/a की पावर n इज इक्वल्स टू a/b की पावर m प्लस n है, m प्लस n है। फटाफट इसको इसके बराबर, इसको इसके इक्वल क्या करना है, प्रूफ, जल्दी से बताइएगा। इसको इसके इक्वल क्या करना है आपको, इसको इसके इक्वल क्या करना है आपको, प्रूफ करना है।
कौन करेगा? तुरंत करिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले आप खुद से ट्राई किया करिए। अच्छा ये क्या हो गया? ए बी प्लस 1/b इसकी पावर m, ए बी माइनस 1 इंटू ए बी माइनस 1/b इसकी पावर क्या हो गया? n अपॉन ये क्या हो गया? ए बी प्लस 1/a इसकी पावर m, ए बी माइनस 1/a। अभी हमें ज़रूरी काम से निकलना है बाहर। फटाफट क्वेश्चन को करिए, फटाफट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको क्या लिखेंगे आप? ए बी प्लस 1 की पावर m अपॉन b की पावर m इंटू ए बी माइनस 1 की पावर n। अब आप समझदार हो गए सारे क्वेश्चन को। अब जब लास्ट लेक्चर चल रहा है एक्सपोनेंट का, अब तक तो आप समझदार हो ही गए होंगे। अब नहीं समझदार हुए तो आपको अपने अंदर देखना होगा, समझना होगा कि पावर m अपॉन a की पावर m इंटू ए बी माइनस 1 की पावर n अपॉन a की पावर n। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी। मल्टीप्लाई में है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे, ठीक। ये ऊपर चला जाएगा, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n ऊपर चला जाएगा। अपॉन है क्या? b की पावर m इंटू b की पावर n। तो ये क्या आपको लिखा गया? a की पावर m प्लस n अपॉन b की पावर m प्लस n। इसको क्या लिख सकते हैं आप? a बाई b की पावर m प्लस n। सब कुछ क्लियर दिख रहा है? लेट मी चेक। लाइट की थोड़ी समस्या हो गई है, लेकिन सब दिख रहा होगा आप लोग को। तो इस वीडियो को, इस डिम लाइट को आप भूल जाइए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। थैंक यू वेरी मच।